फाइनली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये सीरीज आखिरी पड़ाव पर है और आज आखिरी मुकाबला खेला जाना है इस सीरीज का, यानी 5वां मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले ही वो जो टीम में जो तनाव है, वो जो गर्मी हमने देख ली है, क्योंकि गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर, इंग्लिश पिच क्यूरेटर जो ली है, उन्होंने हमने देख लिया कि क्या कुछ चल रहा है दोनों टीमों के बीच। लेकिन क्या इस गर्मी को बरकरार प्लेयर्स रखेंगे, इंडियन प्लेयर्स, इंग्लिश प्लेयर, क्या इस गर्मी को बरकरार रखेंगे? क्या इस मैच में और भी ज्यादा हमें तड़कती भड़कती चीजें देखने को मिलेंगे, या फिर सारी चीजें नॉर्मल होंगी और जिस तरीके से मैच चलता है उसी तरीके से आपको मैच देखने को मिलेगा? वेल, आज ये मुकाबला आपको 3:30 बजे से देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले बातें करते हैं कि किस तरीके की प्लेइंग 11 कप्तान सुमन गिल और किस तरीके की प्लेइंग 11 के बारे में कोच गौतम गंभीर ने डिसाइड कर लिया है, और कौन से हैं वो 11 खिलाड़ी जो फाइनलाइज हुए हैं 5th और आखिरी मुकाबले के लिए, क्योंकि यहां पर आपको बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है बुमराह भी आपको प्लेइंग 11 में दिखे। आखिर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? सुमन गिल की एक वो जो बात है उसको क्यों इतना ज्यादा सीरियस लिया जा रहा है, और क्यों लोग कह रहे हैं कि 5वें मुकाबले में भी जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में होंगे? आखिर क्यों? चलिए इसके ऊपर बातें करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हर एक मुकाबले में टीम में चेंजेस जरूर हुए हैं। कभी करुण नायर आते हैं, कभी खेलते हैं, कभी साई सुदर्शन आते हैं, कभी शार्दुल ठाकुर रहते हैं, कभी नीतीश कुमार रेड्डी रहते हैं। हर एक मुकाबले में हमने बदलाव होते हुए दिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कुलदीप यादव को नहीं देखा है। हर एक मुकाबले 4 मुकाबले बीत गए और ये 5वां मुकाबला है। यहाँ पर जो बातें करी जा रही है कि यहाँ पर कुलदीप यादव होने चाहिए, क्या यहाँ पर होंगे या फिर नहीं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओपनिंग पेयर से। ओपनिंग पेयर हमारे लिए नो डाउटेबल कि कोई और नहीं होने वाला है केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के ऊपर। केएल राहुल से जितनी उम्मीदें थी उन्होंने उतने ज्यादा परफॉर्मेंस करके दिए हैं। 500 से ज्यादा रन बनाए हैं, तकरीबन 34 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। एज अ ओपनर किसी भी बल्लेबाज ने इंग्लिश कंडीशन में जाके 500 से ज्यादा रन बनाए हैं, और ये खिलाड़ी के लिए ये टूर फिनोमिनल रहा है। सुमन गिल के बाद ये सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बन चुके हैं अब टीम इंडिया के लिए। वहीं पर अभी इनके पास 2 इनिंग है। जिस तरीके का इन्होंने मेंटालिटी दिखाई है, और सिर्फ एक बार ये सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए हैं इस पूरे सीरीज में, तो ये बता देता है कि केएल राहुल कितने अच्छे फॉर्म से चल रहे हैं। वहीं पर जायसवाल जो दूसरे खिलाड़ी हैं, इनसे उम्मीदें काफी ज्यादा थी। जिस तरीके की उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस तो किया है, लेकिन जितनी उम्मीदें थी उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया है। हालांकि इस खिलाड़ी के पास 2 अर्धशतक, 1 शतक भी है, 290 के आसपास रन भी है, लेकिन इनके पास 2 डक भी है। और वहीं पर मानना होगा आपकी कि जितने ज्यादा इनके नाम लिए जा रही थी ऑस्ट्रेलिया टूर पर, ये इन्होंने जिस तरीके का बल्लेबाजी किया था, उससे इंग्लिश प्लेयरों को भी ये उम्मीद था कि यार जायसवाल एक ऐसा टफेस्ट प्लेयर हो सकता है जिसको हमारे लिए आउट करना, जिसको हमारे लिए बैटिंग कराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जायसवाल इस बार उतने ज्यादा कहें तो क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सिचुएशन में आपको दिखे नहीं है। तीसरे नंबर पर करुण नायर को हमने शुरू के 3 मुकाबलों में देखा। चौथे मुकाबले में साई सुदर्शन आते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो मुझे लगता है कि 5वें और आखिरी मुकाबले में भी साई सुदर्शन की तरफ टीम तो नहीं देखने वाली, और 5वें और आखिरी मुकाबले में भी साई सुदर्शन ही दिखने वाले हैं, क्योंकि चौथे मुकाबले में जिस तरीके से साई सुदर्शन ने पहली इनिंग में 61 रन बना दिए थे, हालांकि अनफॉर्चुनेट रहे थे वो दूसरी इनिंग में, और वो दूसरी इनिंग में सिर्फ और सिर्फ पहली गेंद का ही सामना कर पाए थे, उसके बाद तो वो आउट हो गए थे। लेकिन आप तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन को भी देख सकते हो। चौथे नंबर पर अब कैप्टन सुमन गिल आएंगे, जिन्होंने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बहुत सारे रिकॉर्ड इनको तोड़ने बाकी हैं, अब कुछ ही रन दूर है जो वो सुनील गावस्कर सर के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, जो हाईएस्ट इंडिविजुअल इंडियन बैट्समैन स्कोर है एज इन ए टेस्ट क्रिकेट इन इंग्लैंड। वहीं पर अगर वो 200 रन बना देते हैं किसी भी तरीके से इस मुकाबले में, तो वो फर्स्ट एवर प्लेयर बन जाएंगे जिन्होंने 5 मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो इनका कई सारा रिकॉर्ड अभी इंतजार कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस मैच में वो किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। वहीं 5वें नंबर पर नो डाउटली अब यहां पर आपको दिखने वाले हैं ध्रुव जुरैल। मतलब हाँ, ध्रुव जुरैल आपको 110% दिखने वाले हैं, क्योंकि ध्रुव जुरैल को हमने देखा पिछले 2 मुकाबलों से ये आते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी का मौका इनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि फर्स्ट प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत रहते हैं। कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद ऋषभ पंत 3 जर्ड हो जाया करते हैं। ध्रुव जुरैल आते हैं, कीपिंग करते हैं, चले जाते हैं, बैटिंग तो बल्लेबाजी तो ऋषभ पंत ही करते हैं। लेकिन अब फाइनली ऋषभ पंत के रूल आउट होने के बाद आप ध्रुव जुरैल को देखोगे। हालांकि नारायण जगदीशन आए हैं, उनको टीम में प्रैक्टिस भी करवाया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आते ही तुरंत ही उनको प्लेइंग 11 में चांस दिया जाएगा और तुरंत ही वो चांस उनको मिल जाएगा। वहीं पर उनके बाद बातें करूं 6ठे नंबर पर, तो अब आने वाले हैं सर रविंद्र जडेजा, जो इस सीरीज के करता धरता है। अगर मैं कहूं तो टीम इंडिया के लिए एक रीढ़ की हड्डी बने हुए, हर सिचुएशन पे, हर ग्राउंड पर आते हैं, रन बनाकर चले जाते हैं। और अब तो मैनचेस्टर में भी पिछले मुकाबले में इन्होंने सेंचुरी लगाकर ये सभी को बता दिया कि ये हमेशा तैयार रहते हैं और टीम इंडिया के वन ऑफ द बिलीवेबल और ट्रस्टेबल प्लेयर है। 7वें नंबर पर अब आ जाएंगे वॉशिंगटन सुंदर।
जिन्होंने भी रवि जडेजा का साथ बखूबी निभाया और पिछले मुकाबले में शतक लगाकर ये भी आ रहे हैं। अब बात की जाए 8वें नंबर की, तो 8वें नंबर पर बातें कुलदीप यादव को तो की जा रही हैं, लेकिन क्या वो आएंगे इस पर भी डाउट है, क्योंकि जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने कहा है द पिच इज लुकिंग वेरी गुड, वेरी ग्रासी, वेरी ग्रीन, तब से लोग ये समझ रहे हैं कि क्या जब पिच इतनी ज्यादा ग्रीन है, इतनी ग्रासी दिख रही है, तो क्या यहाँ पर स्पिनर को खिलाना अच्छा होगा या फिर आप शार्दुल ठाकुर के साथ ही जाओगे। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कुलदीप यादव के हाई चांसेस हैं प्लेइंग 11 में होने के। वहीं पर 3 जो फास्ट बॉलर हैं, इनके रूप में आपको आकाशदीप, अर्शदीप और मोहम्मद सिराज के रूप में 3 आपको फ्रंट लाइन पेसर देखने को मिल जाएंगे।